सो द फर्स्ट इज व्हेन द वीनस इज विद द मार्स। अगर आपके कहीं पर भी वीनस का कनेक्शन मार्स के साथ बन रहा है, मानो कि वीनस इज मार्स सिटिंग टुगेदर इन द फर्स्ट हाउस। वीनस और मार्स का कहीं पर भी कनेक्शन अगर आपके फर्स्ट हाउस के साथ बन रहा है, या फिर आपके वीनस और मार्स का कनेक्शन बन रहा है सिक्स्थ हाउस के साथ, या फिर वीनस और मार्स का कनेक्शन बन रहा है आपके एट्थ हाउस के साथ, या फिर वीनस और मार्स का कनेक्शन बन रहा है आपके ट्वेल्थ हाउस के साथ, किसी में भी अगर आपके वीनस और मंगल का कंजक्शन साथ में बनेगा, तो बंदे को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत डिस्कम्फर्ट रहते होंगे किसी तरीके से भी, चाहे वीनस और मार्स साथ में बैठा हुआ है, चाहे किसी का मानो कि मार्स टॉरस में बैठा हुआ है, या फिर किसी का मार्स लिब्रा में बैठा हुआ है। किसी भी तरीके से वीनस और मार्स जब साथ में आते हैं तो लोगों को डिजीजेस देते हैं। कौन सी डिजीजेस दे सकते हैं? वॉमिटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं आपको, गॉल ब्लेडर की डिसफंक्शनिंग दे सकते हैं। जब भी इसकी दशा चलेगी तो बंदे को ये प्रॉब्लम आएगी। और साथ में अगर सैटर्न का भी कहीं से कंजेशन बन गया, मानो कि किसी के बर्थ चार्ट में आपको दिख रहा है वीनस प्लस मार्स प्लस सैटर्न, अगर यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिखेगा, मानो कि उसके सिक्स हाउस में दिखेगा, अब जो उसकी हेल्थ इश्यूज आएंगी वो तीनों प्लैनेट से कनेक्टेड आएंगी। सो लाइक कोई भी प्रॉब्लम उसको दे सकता है, उसको माइनर सर्जरी भी दे सकता है, उसको इश्यूज डाइजेस्टिव इश्यूज भी दे सकता है। बिकॉज अब आपका मंगल क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में फायर की कमी होगी तो आपके पास आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये अगर आपको कहीं पर भी आपके बर्थ चार्ट में कंजेशन दिख रहा है। द नेक्स्ट इज इफ वीनस इज एफ्लेक्टेड बाय द सैटर्न। अगर वीनस का किसी तरीके से भी सैटर्न के साथ एफ्लेक्शन हो गया, मानो कि किसी के बर्थ चार्ट में वीनस इज सिटिंग विद द सैटर्न, कहीं पर भी बैठा हुआ है, उस हाउस पर रिफ्लेक्शन करेगा वो। किसी भी बर्थ चार्ट में द वीनस एंड सैटर्न आर सिटिंग टुगेदर, तो अब वीनस आपका क्या है? वीनस इज अ प्लैनेट विच इज कनेक्टेड टू द अट्रैक्शन, कि बंदा कितना अट्रैक्टिव है। अब सैटर्न क्या है? सैटर्न इज अ वेरी ड्राई प्लैनेट, सैटर्न इज अ मैलेफिक प्लैनेट। तो क्या करेगा? उसकी ब्यूटी की एफ्लेक्शंस को, मतलब उसके अट्रैक्शन को कम करेगा। उसको, उसके अट्रैक्शन को कम करने के लिए उसके स्किन इश्यूज दे सकता है, उसको कोई रेड रैशेस दे सकता है, इरिटेशन दे सकता है, उसको ड्राई स्किन दे सकता है। तो किसी तरीके के उसकी ब्यूटी को स्पॉइल करेगा, उसके उसके अंदर अट्रैक्शन कम करेगा। अगर मानो कि किसी का वीनस बैठा हुआ है केतु के साथ, वीनस इज सिटिंग विद केतु इन द बर्थ चार्ट। अब केतु क्या है? केतु और वीनस एकदम ही अलग है। केतु इज अ वेरी डिटैच प्लैनेट, वीनस इज अ प्लैनेट कनेक्टेड टू द मेटलिस्टिक थिंग्स। तो अब क्या देगा? अब अगेन उसकी ब्यूटी कम कर देगा। इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम कनेक्टेड टू द ब्यूटी, आपकी लाइफ में अट्रैक्शन कम कर देगा, आपको ड्राइनेस देगा, आपको ईचिंग देगा, हो सकता है आपको स्वेलिंग दे, रैशेस दे, ऑल दो वो आपकी पूरी अट्रैक्शन को कम करेगा। क्लियर है? किसी को भी कोई भी हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, दो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम देने के, एंड दीज टू प्लैनेट आर वीनस एंड मंगल। किसी को भी हाई सेक्सुअल डिजायर्स है, किसी को जीरो सेक्सुअल डिजायर्स है, किसी को प्रॉब्लम है सेक्स करने में, या किसी को एक्सेसिव सेक्स सेक्स की रिक्वायरमेंट है, सबका केस में रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होते हैं मंगल एंड वीनस। तो आपके एस्ट्रोलॉजिकली वीनस इज स्टैंड्स फॉर योर यूरिन, वीनस स्टैंड फॉर योर सिमेन, वीनस स्टैंड फॉर योर आईज टू। अगर किसी को यूरिन रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, या फिर सेक्सुअल रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, या एक लड़के को सेक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं उसका वीनस और मंगल एफ्लेक्टेड होएगा, ड्यू टू विच द पर्सन फेस सच प्रॉब्लम। अगर वीनस का एफ्लेक्शन हो गया है मरकरी के साथ या फिर सैटर्न के साथ, किसी का वीनस एफ्लेक्टेड है मरकरी के साथ या फिर सैटर्न के साथ, तो उस बंदे के अंदर, अगर एक मेन के बर्थ चार्ट में, एक लड़के के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है वीनस, और अगर एक लड़के का वीनस एफ्लेक्टेड है या फिर वीनस अच्छी जगह वेल प्लेस नहीं है, पहली चीज उसको सेक्सुअली प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज, वो अपनी लाइफ में कोई भी फेमिनाइन एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसको फेमिनाइन एनर्जीज लाइक नहीं करेगी, या तो ऐसे लोगों की शादी नहीं होती है, शादी होती है तो इनका ब्रेकअप हो जाता है। जिन लोगों का वीनस काफी ज्यादा प्रॉम्प्ट होता है, तो ये लोग कभी भी अपनी लाइफ में सिंगल नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इनका कोई ना कोई इनकी पार्टनरशिप रहती है।
अब आता है वीनस इज सिटिंग इन द डिफरेंट डिफरेंट जॉडिक साइन। अब मानो कि वीनस इज सिटिंग इन द एरीज, व्हाट विल हैपन व्हेन द वीनस इज गोइंग टू सिट इन द एरीज? तो बंदे के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कीन अफेक्शनेट नेचर होगा। दोनों एग्रेसिव प्लान, मतलब एक एग्रेसिव प्लैनेट है। वीनस क्या है, वीनस आपको मेटलिस्टिक चीजों का कारक है, लस्ट का कारक है, और वी कैन से इट इज अ कारक ऑफ अट्रैक्शन टू। तो बंदा सेल्फिश भी हो सकता है, क्वारलसम, लड़ाई झगड़े करने वाला। अदरवाइज वीनस इज अ सॉफ्ट प्लैनेट, मून इज अ सॉफ्ट प्लैनेट। जब वीनस एरीज मंगल के कनेक्ट में आएगा तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े वाला भी बनाएगा। सेवरल लव अटैचमेंट देगा, स्ट्रॉन्ग पैशनेट फीलिंग ऑफ लव एंड केयर टुवर्ड्स अदर, मेंटली पैशनेट एंड बेस्ड टू। अब एरीज क्या है, एरीज आपके सेल्फ का कारक है। और वीनस क्या है, वीनस इज कनेक्टेड टू लाइक, वीनस आपकी लाइफ में ओवरऑल, अब बंदे को अपने सेल्फ से काफी ज्यादा चीजें होंगी, लाइक अपने सेल्फ में ही खुश रहना, बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग ना करना, बिकॉज वीनस वीनस इज अ कारक ऑफ सोशलाइजिंग टू। अब एरीज क्या है, एरीज आपके सेल्फ का कारक है। तो सेल्फ से ज्यादा कनेक्टेड रहना, सेल्फ लव से अटैचमेंट रहना, खुद से ज्यादा अटैचमेंट रहना, पैशनेट रहना, और फीलिंग ऑफ केयर एंड लव टूवर्ड्स अदर, बहुत एक्सट्रीम फीलिंग्स देखी जाती है इनके लिए, दूसरों के लिए। और ये लोग मेंटली काफी ज्यादा पैशनेट होते हैं एंड दे हैव अ गुड बेस टू। अगर आपका वीनस अगर टॉरस में बैठेगा, जो कि एग्जॉल्टेड साइन में बैठ गया है, वीनस इज सिटिंग इन द टॉरस, जो कि उसका अपना राशि है, एंड दैट इज एग्जॉल्टेड साइन। बंदा रिनाउंड होएगा, रिस्पेक्टेड होएगा, स्ट्रांग होएगा, रिलायबल लव अफेयर्स होंगे, लॉयल होएगा, कंस्टेंट होएगा। गॉडेस लक्ष्मी की ऐसे लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स होती है, एंड दीज पीपल आर वेरी मच कमिटेड टू समवन, फाउंड ऑफ प्लेजर। अगर आपका वीनस प्लैनेट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप कहीं ना कहीं लोगों पर कमिटेड भी रहोगे, लाइक यू विल स्टिक टू दैट पर्सन विदाउट एनी अफ्लिक्शन। अगर रिफ्लेक्टेड नहीं है, जितना ज्यादा आपकी लाइफ में वीनस प्रॉम्प्ट होता है, उतना ज्यादा आपको अपनी लाइफ में शौक होता है। आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों का शौक होता है, आपको महंगी चीजों का शौक होता है, आपको लगता है कि मुझे हर एक लाइफ में आपको चीजें इंजॉयमेंट करने का शौक होता है। थर्ड इज, अगर वीनस आपका जेमिनाई में बैठेगा, इफ वीनस इज सिटिंग इन द जेमिनाई, तो क्या होएगा? अब वीनस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपका कोई, आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का मन है, बट क्या आप सही पर्सन के पास पहुंच पाओगे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, कि नहीं पढ़ने के लिए पहुंच पाओगे, वो डिपेंड करता है आपका वीनस। अगर आपका वीनस अच्छा नहीं है, तो आपका जो इच्छा है, वट एवर योर डिजायर्स, विल दैट डिजायर्स विल गेट फुलफिल्ड और नॉट, विल टेल अबाउट द वीनस। आपकी इच्छा थी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की, बट आप किसी गलत इंसान के पास पढ़ने चले गए, और फिर आपका एकदम मन ही हट गया एस्ट्रोलॉजी से। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका वीनस अफ्लेक्टेड है, भगवान ने आपको सही जगह पर पहुंचाया ही नहीं। सो अगर किसी का भी वीनस अफ्लेक्टेड होएगा, तो वो बंदा सही जगह पर पढ़ने पहुंच ही नहीं सकता है। तो वीनस अगर जेमिनाई में लर्नड होगा, वेल्दी होएगा, सर्व्स द गवर्नमेंट, वर्किंग इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, गवर्नमेंट रिलेटेड पोजीशन में जा सकता है। बट ऐसे लोगों के डबल अफेयर्स होने के भी चांसेस है, बिकॉज वीनस प्लैनेट होता है आपकी लाइफ में, Venus is a planet which is responsible for your love affairs too, which is responsible for your spouse, या फिर आपकी लव लाइफ, या फिर आप अपनी लाइफ में आपको प्लेजर्स कितने मिलेंगे, आपकी लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी होगी, आपके पास लग्जूरियस लाइफ होगी कि नहीं होगी। अब जेमिनाई कौन सी राशि है? जेमिनाई इज अ राशि ऑफ डुअलिटी। तो अगर वीनस जेमिनाई में बैठेगा, तो हाई पॉसिबिलिटी होती है ऐसे लोगों के डबल अफेयर्स भी हो सकते हैं। इसकी वजह से इनको स्ट्रेस आ सकता है, और इनका जो लव अफेयर्स होते हैं ना, बिकॉज जेमिनाई विच इज कनेक्टेड टू द मर्करी, मर्करी इज अ वेरी फिकलिंग प्लैनेट टू। तो ऐसे लोग बहुत चेंजेबल होते होंगे, कभी कभी कुछ लाइकिंग करा, कभी नहीं। डुअलिटी मीन्स कभी आपको कोई बंदा बहुत अच्छा लग रहा है, कभी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दिस इज हाउ द वीनस विल सिट इन जेमिनाई। The next scenario, if the Venus is sit in the Cancer. अब वीनस अगर आपका कैंसर में बैठेगा, तो क्या होएगा? बंदा पैशनेट होएगा, ओवर इमोशनल होएगा अपने पार्टनर को लेकर, फिकलिंग लव विद मेनी पर्सन ऑफ चेंजेबल एंड इनकंसिस्टेंसी नेचर। अभी क्यों? कैंसर आपकी जो राशि है वो मून से डिनोटेड है, और मून हर 2.5 दिन में अपना घर चेंज करता है। एवरी 2.5 डेज मून मून विल ट्रांजिट फ्रॉम वन जॉडिक साइन टू अनदर। तो अब आपका जो वीनस है वो है कैंसर की तरह, कैंसर जो कि मून है, जो खुद ही इतना चेंजेबल है। तो ऐसे लोगों का जो माइंडसेट होता है बहुत चेंजेबल होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि किसी का वीनस इन कैंसर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इनका स्पाउस काफी ज्यादा मूडी होगा, इनकंसिस्टेंसी नेचर की होगी, कभी बहुत अच्छा होएगा, कभी बहुत बुरा होएगा, कॉन्फिडेंस लैक होएगा,
करेज होएगा। बट ऐसे लोग काफी ज्यादा शाय भी होते हैं, बट दे लुक वेरी गुड बिकॉज मून और वीनस दोनों ही गुड लुकिंग के प्लैनेट है। तो वीनस अगर कैंसर में बैठेगा, किसी अच्छे हाउसेस में बैठेगा, लाइक अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गया, आपके यहाँ पर बैठ गया, देन इट इज गोइंग टू गिव यू द गुड अट्रैक्शन। यहाँ पर बैठ गया मतलब कि आपकी वाइफ या आपका पार्टनर देखने में काफी ज्यादा अच्छा होएगा। अगर किसी का वीनस बैठेगा लियो में इफ somebody is Venus is sitting in the Leo, लियो काय की राशि है? लियो एक हैंडसम, मतलब लियो जो राशि है वो आपकी है कि बंदा पर्सनालिटी वाइज काफी ज्यादा अच्छा होएगा। तो अब जो उसका पार्टनर होएगा पर्सनालिटी वाइज अच्छा होएगा, डीप सिंसियर होएगा, बिकॉज आपका लियो, आपका सन बताता है कि आप अपनी लाइफ में कितने ज्यादा सिंसियर हो, आप अपनी लाइफ में कितने ज्यादा गोल ओरिएंटेड हो। आपका जो पार्टनर होएगा वो फेथफुल भी होगा, क्योंकि सन आपका बताता है कि आप कितने ज्यादा फेथफुल हो, आप कितने ज्यादा लॉयल हो। अगर किसी का सन एफ्लेक्टेड है, वो बंदा अपनी लाइफ में लॉयल नहीं हो सकता है। विद टाइम उसने अपना चेंज कर लिया वो अलग बात है, अदरवाइज फेथ आपका सन डिसाइड करता है आप अपनी लाइफ में कितने लॉयल हो। लव फॉर द लग्जूरियस, बिकॉज लियो किंग है और आपका वहां पर वीनस बैठ गया। अब आपको कैसी लाइफ चाहिए होगी? आपको किंग जैसी लाइफ चाहिए होगी। रेपुटेटेड पार्टनर होएगा विद द पार्ट हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज, मतलब किसी रेपुटेटेड फैमिली से आपका पार्टनर आएगा, मतलब संस्कारी होगा, चीजों को फॉलो करने वाला होगा, और आपकी मैरिड लाइफ विल बी गुड। वर्गो में अगर आपका वीनस बैठेगा, जो कि उसकी डेबिलेटेड पोजीशन है, किसी का भी वीनस अगर वर्गो में बैठता है वो डेबिलेटेड पोजीशन होती है वीनस की। वीनस यहाँ पर डेबिलेट हो जाता है, अपनी पावर को खोल देता है। कूल होएगा, सॉफ्ट होएगा, क्रिटिकल होएगा। कोई भी मतलब अपनी लाइफ में इनको चीजें इजीली नहीं मिलती होंगी, दे स्ट्रगल अ लॉट टू गेट, बिकॉज वीनस आपका बताता है कि आपको अपनी लाइफ में चीजें कितनी इजीली मिल रही हैं। इन लोगों के जो जो भी ये काम करेंगे वो बहुत इथिकल प्रिंसिपल्स के साथ नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा वैल्यूज के साथ नहीं करेंगे। इनके अंदर बहुत सेंस ऑफ जस्टिस भी नहीं होता है, बट जो इनकी स्पीच होती है वो काफी ज्यादा स्वीट होती है। नॉट लाइक दीज पीपल, ऐसे लोगों के क्या होता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इजिली, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इजिली, एंड इवन दे आर नॉट सेटिस्फाइड थ्रू द लव, और सेक्स यूनियन से इतना ज्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो शादी होती है, इनकी दो शादी होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज अगेन इट इज ओनिंग बाय द डुअलिटी प्लैनेट। लिब्रा में बैठेगा तो क्या होएगा? लिब्रा में अगर वीनस बैठता है वो की उसकी एग्जॉल्टेड पोजीशन। वीनस इन लिब्रा इज एग्जॉल्टेड पोजीशन, चार्मिंग होगा, हैप्पी होएगा, लवेबल होएगा, सेंटिमेंटल होएगा, स्किल्ड होएगा, एक्सपीरियंस्ड होएगा, रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर भी बन सकता है, एक जज भी बन सकता है, इन्वॉल्व इन द पब्लिक अफेयर्स, गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट प्रोफाइल में हो सकता है, रिस्पेक्टेड होगा ओवरऑल, और इनकी जो शादीशुदा जिंदगी होती है वो भी काफी प्रॉस्पेरियस होती है, और इनको सक्सेस भी मिलता है लव अफेयर्स में, एंड दीज पीपल आर वेरी प्राउड, और यू हैव टू चेक द रिफ्लेक्शन टू। अगर किसी का वीनस स्कॉर्पियो में बैठेगा, स्कॉर्पियो राशि होती है आपकी लाइफ की पास्ट लाइफ पेन हिडन चिट। अब इनका हिडन अफेयर होने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। पैशनेट होते हैं, इंटेंस लव विच में टर्न इनटू द हेट्रेड ड्यू टू द जेलसी। स्कॉर्पियो एक ऐसी राशि है जो बहुत इंटेंसिव राशि है। स्कॉर्पियो इज अ राशि ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर एंड फायर। तो जैसे कि जो स्कॉर्पियो मून साइन होते हैं, या फिर स्कॉर्पियो में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, तो ये बहुत इंटेंसिव राशि है। तो अगर वीनस अगर उसका स्कॉर्पियो में बैठेगा, या तो आपका पार्टनर आपसे इतना प्यार करेगा, अनलिमिटेड प्यार करेगा, या तो एकदम आपका दुश्मन बन जाएगा। सो वेरी पैशनेट इंटेंस लव रहेगा, और इट विल टर्न इनटू द हेटरेड टू, कि एक टाइम में एनिमी बन गया, डाइवोर्स चलने, एंड ओवर पॉजिटिव पार्टनर मिलेगा ऐसे लोगों को। इन लोगों को सेल्फ कंट्रोल जीरो होता है, इनकी लाइफ में बैलेंस मिसिंग होता है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में ट्रबल में आ जाते हैं, फिजिकली काफी ट्रबल में आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, जेलिसी होते हैं, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप। तो अभी इनकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन बनता होएगा, वो एक लड़की भी बन सकती है इनकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वीनस एक फेमिनाइन एनर्जी है, और इनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन इनका खुद का पार्टनर भी बन सकता है, दैट इज देयर ओन स्पाउस। अगर आपका वीनस अगर आपके सेगिटेरियस में बैठेगा, अब सेगिटेरियस क्या है? सेगिटेरियस एक ऐसी राशि है जहां पर आपके पुण्य और पाप दोनों स्टोर्ड है। अब वीनस एक बेनिफिक प्लैनेट है, अदरवाइज इट इज एंटी टू द जुपिटर, बट अगर वीनस सेगिटेरियस में बैठेगा तो बंदा रिच होता है, पैसे वाला होता है, ऑनेस्टी को फॉलो करने वाला होता है, इंटेग्रिटी को फॉलो करने वाला होता है, काइंडनेस होता है, एंड देयर इज अ सेंस ऑफ जस्टिस टू, अफेयर्स विद मोर देन वन पर्सन, बट फाइनली अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज।
स्टार्टिंग में इन लोगों के अफेयर्स काफी ज्यादा होते हैं, मल्टीपल होते हैं, बिकॉज अगेन दिस इज अ राशि ऑफ द डुअलिटी। तो इनके अफेयर्स काफी ज्यादा होते हैं, बट एक टाइम पर आने के बाद जब इनकी शादी हो जाती है, बहुत सीरियस हो जाती है, दैट विल बी अ सक्सेसफुल शादी। अदरवाइज ये लोग स्कॉलर्स भी होते हैं, इनके ये सही जगह पर पढ़ाई करने भी पहुंच जाते हैं, इनके सन्स भी होते हैं, वेल्दी भी होते हैं, तो भगवान की इनके ऊपर कृपा भी होती है। केप्रिकॉन में बैठेगा अगर वीनस तो क्या करेगा? अब केप्रिकॉन किसकी राशि है? ये बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, लाइक दीज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल, टू स्ट्रिक्ट इन डीलिंग विद हिज ओन लव्ड वंस। मतलब इनके अंदर कोई भी, लाइक दे आर वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन दे डील, मतलब प्रैक्टिकल। एक केप्रिकॉन इज नॉट अ इमोशनल राशि, इट इज अ प्रैक्टिकल राशि। तो इनको अपने लव्ड वन के साथ जब इनके कन्वर्सेशन होते हैं, दे बिकम वेरी प्रैक्टिकल। इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, इनका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, इनको मतलब होता है मेरा काम बने, भाड़ में जाए दुनिया। सो दे आर वेरी सिंसियर, अदरवाइज वेरी स्टेबल, और इनके बड़े फिकलिंग लव अफेयर्स होते हैं। हाई पॉसिबिलिटी होती है ऐसे लोग बहुत ज्यादा चीट कर सकते हैं, और इनको मिस ट्रीटमेंट भी मिलता है लाइफ में अगर ये अपने अफ्लेक्शन को सही नहीं करते हैं। ऐसे लोग, डिसऑनेस्टी होती है इनके अंदर, मैनिपुलेशन होता है, एक्शंस दैट कॉज हार्म और ह्यूमिलेशन टू द पार्टनर। इनकी मैरिज डिलेड होती है, और अगर जल्दी हो जाती है तो काफी प्रॉब्लमेटिक मैरिज होती है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में करियर पर ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू द लव रिलेशनशिप। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग, दो रोमांट अगर टू पीपल कमिंग टुगेदर और वीनस अगर केप्रिकॉन में है, तो अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से ये अपने शादी को या रिलेशनशिप को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और शादी करने में काफी ज्यादा डिले करते हैं। बट एट द सेम टाइम दीज पीपल आर वेरी एम्बिशियस। बिहेवियर काफी केयरलेस होता है, काफी रश होता है, काफी प्रैक्टिकल होते हैं, एंड दे टॉक वेरी वेरी इम्पल्सिव। किसी का ये नहीं सोचते, बिकॉज वीनस इज अ वेरी सॉफ्ट प्लैनेट। वीनस अगर किसी का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको लगता है कि यार मैं इससे कैसे बात कर रहा हूँ, लाइक इसको हर्ट तो नहीं कर जाएगा। बट अब केप्रिकॉन जैसा प्लैनेट है, अगर वीनस केप्रिकॉन में बैठेगा, जो कि इतना प्रैक्टिकल बना देता है उसके वीनस की एनर्जी को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाउ यू स्पीक, कितना हार्ड आप बोल रहे हो। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा हार्श होते हैं, और अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अपने ही एटीट्यूड की वजह से दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन लाइफ। ऐसा भी देखा गया है कि वीनस जब केप्रिकॉन में है, केप्रिकॉन आपकी करियर की राशि है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इनके जो हस्बैंड्स होते हैं, इनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, ये अपने हस्बैंड के पैसे को इतना ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। अगर आपका वीनस के एक एक्वेरियस में बैठा हुआ है, वीनस is सिटिंग इन द एक्वेरियस, तो ऐसा क्या होगा, दीज पीपल मस्ट बी डिटैच्ड विद टाइम। ये अपने पार्टनर से डिटैच हो जाते हैं। इनका जो प्यार होता है बहुत अनइमोशनल लव होता है, विच प्रेफर फ्रेंडशिप रेदर देन लव। बिकॉज सैटर्न की राशि है, तो सैटर्न इज अ वेरी प्रैक्टिकल राशि, सैटर्न इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द लव। एंड जो कि वीनस आपका लव कनेक्शन से है, तो इनको काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है अपने लव रिलेशनशिप में। इनकी शादी भी काफी डिलेड में होती है, और काफी बड़ा इनका कोर्टशिप पीरियड होता है। एंड इनको अपनी लाइफ में चीजें बहुत मतलब दे में भी मोर रिलीजियस, बट इतना ज्यादा इनको प्यार नहीं मिलता है अपनी लाइफ में, प्योरिटी। मतलब इनके सेक्सुअली इनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, इनको अपनी लाइफ में, हो सकता है इनके पास पैसा हो, बट इनके पास लव, प्लेजर, केयर, रोमांस, ये सब चीजें इनकी लाइफ में मिसिंग होती है। अगर किसी का वीनस स्पाइसेस में बैठा हुआ है, जो कि उसकी खुद की एग्जॉल्टेड पोजीशन है, तो ऐसे लोग, जितना ज्यादा आपका वीनस प्रॉम्प्ट होएगा, उतना ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। जितना ज्यादा आपका वीनस एफ्लेक्टेड होएगा, उतना कम लोग आपको पसंद करेंगे। एंड दिस अप्लाई टू ओवरऑल लाइफ। अगर आपकी फैमिली में आपको लोग लाइक नहीं करते हैं, अगर आपको बाहर कोई लाइक नहीं करता है, आपकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, दैट मीन्स यू डोंट हैव अ गुड वीनस। जितने भी लोगों का वीनस अच्छा होता है, लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी का वीनस स्पाइसेस में बैठा है, दैट इज अ एक्सॉल्टेड पोजीशन, पीपल लव टू टॉक टू देम। दीज पीपल आर वेरी लर्नड। मतलब आपका वीनस जितना अच्छा होएगा, उतनी अच्छी आपके पास पढ़ाई होगी। आप सही जगह पर पहुंच जाओगे पढ़ने के लिए, और अपनी स्टडीज को पूरा कंप्लीट भी कर सकते हो। अगर आपका वीनस किसी तरीके से भी एफ्लेक्टेड होता है, तो आप अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर सकते हो। वीनस भी एक कारक है जो आपकी पढ़ाई में ब्रेक लाता है। लर्नड, ऐसे लोग अपनी लाइफ में नॉलेज, विजडम और लर्नड भी होते हैं, लाइक दे रीच टू द राइट प्लेस वट एवर देयर डिजायर इज। अगर ये कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो सही जगह पर पहुंचकर उसको पढ़ सकते हैं, और अपनी स्टडीज को पूरा कंप्लीट करते हैं। रिस्पेक्टेड होते हैं, पॉपुलर होते हैं, काफी वेल्दी भी होते हैं,
और इनके नंबर ऑफ अटैचमेंट होते हैं, मतलब इनको काफी लोगों से ज्यादा अटैचमेंट भी हो जाता है, इनकी मैरिड लाइफ हैप्पी होती है स्टार्टिंग में वीनस स्पाइसेस में, जो कि अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में, जब शादी से पहले इनके मल्टीपल लव अफेयर्स हो सकते हैं, बट शादी के बाद दे ट्राई टू स्टिक टू द वन पर्सन। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में सक्सेस भी मिलती है, चीजें इजीली भी मिलती है और विक्ट्री भी मिलती है लाइफ में। एंड ये अपनी लाइफ में चैलेंजेस अगर इनकी लाइफ में आते भी हैं, इनकी लाइफ में कंपटीशन भी आता है, विद टाइम इनका कोई हाथ भी पकड़ा रहता है। अगर आपका वीनस काफी अच्छा है, यू हैव अ प्रॉम्प्ट वीनस इन योर लाइफ, इन दैट केस आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में आओगे, बट देयर विल बी समवन हु विल ऑलवेज देयर टू सेव यू। और जिनका वीनस अफ्लेक्टेड होता है या फिर मून अफ्लेक्टेड होता है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में हमेशा अकेले रहते हैं। होल लाइफ दे विल बी अलोन। अगर आपका फाउंडेशन में कोई प्लैनेट नहीं है, आपके केंद्र में कोई प्लैनेट नहीं है, आपका वीनस भी अफ्लेक्टेड है, आपका मून भी अफ्लेक्टेड है, आप अपनी लाइफ टाइम ना आपका हस्बैंड आपका साथ देगा, ना आपका लाइफ में आगे जाकर आपका बच्चा आपका साथ देगा, आप अपनी लाइफ में अकेले हो जाते हो। और होते क्यों? बिकॉज ऑफ योर ओन एटीट्यूड, बिकॉज वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है। अगर आपका वीनस अफ्लिक्टेड है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपका जो ऑरा है वो अच्छा नहीं है, आप बहुत हार्श हो गए, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए। यू नीड टू ब्रिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट वीनस। एनी क्वेश्चन सो फार? हाँ जी। हाँ। एनी? Okay, so now we need to understand the important points related to the Venus. Negative Venus make a one very mean-minded. अगर किसी बंदे का वीनस अफ्लेक्टेड है और वो निगेटिव है, तो ऐसे लोग काफी ज्यादा मीन माइंडेड होते हैं। दे विल नेवर थिंक अबाउट अदर्स, दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट देयर ओन सेल्फ। Behavior that is morally unrestrained, especially in the term of sexual behavior, it describes a lack of regard for the accepted rules or standard of the conduct, particularly in the relation to the sexuality, where someone may act in an excessively indulgent or the manner someone who lacks a moral principle or ethical standard and is willing to do anything, even dishonest or unethical, to achieve their goals. तो अगर किसी का भी वीनस अफ्लेक्टेड है या फिर नेगेटिव है, तो ऐसे लोगों को किसी के साथ भी कुछ गलत करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वीनस इज अ वेरी सॉफ्ट प्लैनेट अदरवाइज। तो आपकी लाइफ में अगर सॉफ्ट प्लैनेट ज्यादा हावी है, तो आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। Involved in a romantic or sexual relationship that is considered illegal, immoral, socially unacceptable. This could include relationship that violates a law, culture, norms or the ethical principles. तो अगर किसी का भी वीनस अफ्लेक्टेड है किसी तरीके से भी, मानो किसी का वीनस बहुत ही ज्यादा अफ्लेक्टेड है, निगेटिव है, प्लैनेट्स के तरह अफ्लेक्टेड है, तो वो अफेयर भी चला सकता है, अपने पार्टनर को चीट भी कर सकता है, लोगों को भी चीट कर सकता है, इमोरल भी हो सकता है। एंड इवन अगर आपका वीनस बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड है, मतलब आपका वीनस बहुत ही हाईली फेवरेबल है, तब भी आप किसी को चीट कर सकते हो दोनों सिनारियों में। Venus is auspicious in the 12th house except in the case of Aquarius and Capricorn, वो आप आगे जाकर पढ़ोगे क्यों नहीं है, बट अदरवाइज वीनस इन द 12th हाउस सबके केस में यहाँ पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका 12th हाउस विच इज कनेक्टेड टू योर कंफर्ट, विच इज कनेक्टेड टू योर स्लीपिंग, विच इज कनेक्टेड टू कि आप अपने दिमाग से कितने ज्यादा सॉफ्ट हो, अपने अपने दिमाग से कितने ज्यादा शांत हो। तो अगर वीनस अगर आपका 12th में बैठा है, दैट इज एक्सॉल्टेड वीनस। आपका जो फीट है ना, वाई वीनस इज एक्सॉल्टेड इन द पाइसेस, आपका जो फीट होता है वो 12th हाउस होता है। तभी बोला जाता है कि जब एक लड़की की शादी होती है एंड आफ्टर दैट, आई डोंट नो, यू मस्ट हैव लिसन दैट कि लड़की लकी है कि लड़की अनलकी है, लड़की पैसा ला रही है कि लड़की लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ रही है, तो उसका हमें 12th हाउस देखना चाहिए। कि वेन लड़की टेका जब आपके घर में आती है, तो सबसे पहले उसकी फीट की पूजा भी की जाती है, तो दैट इज एंटरिंग इनटू योर हाउस फ्रॉम द 12th हाउस। तो आपके वीनस को 12th हाउस में अच्छा माना गया। एफ्लेक्शन ऑफ वीनस हैज एन इफेक्ट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द मॉरल। अगर किसी का वीनस एफ्लेक्टेड है किसी तरीके से भी, अगर किसी का वीनस एफ्लेक्टेड है, तो उसकी लाइफ में कोई मॉरल्स नहीं होंगे, कोई इंटीग्रिटी नहीं होगी, मतलब बहुत चिल्ला कर बात करना, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बात ना करना, हमेशा लड़ने पर आ जाना, बहुत ज्यादा लड़ाई करना। सो ऐसा होता है जब आपका वीनस अफ्लेक्टेड होता है। और अगर आपका वीनस अच्छा होगा, यू विल बी लाइक, लेट मी इग्नोर दैट, वाई टू इन्वॉल्व इन दिस। सो आप काफी सॉफ्ट हो गए, आपको इतना ज्यादा लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, एंड यू विल नेवर बी, मतलब आप बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में मॉरल्स और इंटीग्रिटी को आप फॉलो करने वाले होगे।
वीनस इन द ओन हाउस गिव द इंटेलिजेंस इन द सेक्स। अगर वीनस अपने खुद के हाउस में, लिटिल एक्सेस बट विद लाइफ पार्टनर। अगर आपका वीनस इज सिटिंग इन द ओन हाउस, लाइक ये वीनस किसी का अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठ गया है, पाइसेस में बैठ गया है, या फिर वीनस अपने खुद के घर में बैठ गया है, लिब्रा में बैठ गया है किसी का वीनस, या फिर टॉरस में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं इनकी सेक्सुअल डिजायर्स हाई होंगी। नॉट ओनली सेक्सुअल डिजायर्स, अब इनको अपनी लाइफ को करना है एंजॉय। तो सेक्स को भी एक तरीके का लव और प्लेजर का ही पार्ट बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। सो ऐसे लोगों को एक्सेस में सब कुछ चाहिए, इनको अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए। व्हेन वीनस विल बी वेरी प्रॉम्प्ट इन योर लाइफ, यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ। सो अगर आपका वीनस प्रॉम्प्ट होता है, अपनी खुद की राशि में बैठा होता है, एक्सॉल्टेड बैठा होता है, तो दीज पीपल वांट टू एंजॉय, हैव लव, प्लेजर, सेक्स एंड लाइफ। Malefic planet in the fourth and eighth from the Venus can give you the widowhood। अब वीनस आपको बताता है कि आपकी लाइफ में कितने ज्यादा, आपको अपनी लाइफ में कितने ज्यादा प्लेजर्स, मतलब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लाइक आपका पार्टनर है, आप एंजॉय कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, यू बोथ हैव अ केयरिंग रिलेशनशिप, वेरी गुड रिलेशनशिप, दैट मीन्स यू हैव अ गुड प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट वीनस इन योर लाइफ। अब पहला सिनेरियो आता है कि वीनस से आठवां घर। अब जैसे कि वीनस है यहाँ पर, मानो कि किसी का वीनस बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस में, इससे एट्थ आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। अब वीनस से एट्थ हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ गया, मानो कि यहाँ पर सैटर्न बैठ गया, एनी मैम, मैलेफिक प्लैनेट। मैम स्क्रीन तो दिख नहीं रही। किसी को दिख रही है? अरे भैया, तुम्हें बताया क्यों No, नहीं? I was about to say the same thing. अरे, मैं इतनी देर से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, आपने बताया ही नहीं। चलो लेट मी, आपको स्क्रीन ही नहीं दिख रही थी? मैम ये अभी आया ना मैम, आपने बोला इससे एट्स, तो मैंने सोचा कि आपने। ठीक है, अभी दिख रही है? रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? हाँ ठीक है, अभी दिख रही है। नहीं, अब दिख रही है मैम। ठीक है। अभी तक की तो एनीवेज पॉइंटर्स थे, तो आपको शायद समझ भी आ गए होंगे। क्लियर? यस मैम। हाँ जी। अब आपके वीनस से एर्थ में, अब आप वीनस से काउंटिंग करोगे। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। अगर आपके वीनस से एर्थ में, तो लेट से वीनस किसी का सेवेंथ हाउस में बैठा हो, इससे आप एर्थ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? एर्थ आ गया आपका सेकेंड। वीनस से एट्थ में मानो कि सैटर्न बैठ गया है, कोई भी मैलेफिक प्लैनेट, यहाँ पर राहु भी बैठ सकता है, सैटर्न भी बैठ सकता है, केतु भी बैठ सकता है, कोई भी मार्स भी बैठ सकता है कूर ग्रह की कैटेगरी का, और सन भी बैठ सकता है, एनी कूर ग्रह या फिर कोई मैलेफिक प्लैनेट अगर यहाँ पर बैठता है। वीनस से एर्थ में अगर कोई प्लैनेट बैठता है, अब एर्थ जो आपका हाउस होता है वो किसका हाउस होता है? एर्थ का हाउस होता है आपका पेन का हाउस, आपकी मेजर लाइफ प्रॉब्लम्स का हाउस। तो वीनस से एर्थ में अगर कोई मैलेफिक बैठेगा, ऐसे लोगों को अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सुख नहीं होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के पार्टनर की डेथ भी हो जाती है पहले, और बहुत ज्यादा सुख नहीं देखते हैं। क्लियर है? सो दिस इज अ वन सिनेरियो कि आपके वीनस से आठवें घर में कोई मैलेफिक बैठी है। दूसरा सिनेरियो है कि वीनस से फोर्थ में कोई भी मैलेफिक बैठ गया। सो मानो कि वीनस बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस में, 1 2 3 4। अब यहाँ पर बैठ गया है सैटर्न, सैटर्न बैठ गया है, मंगल बैठ गया है, राहु बैठ गया है, केतु बैठ गया है, सन बैठ गया है, यानी कूर ग्रह या फिर मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पर बैठते हैं वीनस से चौथे घर में। अब फोर्थ हाउस आपका किसका होता है? फोर्थ हाउस होता है आपकी लाइफ के कंफर्ट का, फोर्थ हाउस होता है आपकी लाइफ की डोमेस्टिक लाइफ का, आपको अपनी लाइफ में सुख कितना मिलेगा। और वीनस आपके सुख का प्लैनेट है। अब वीनस के सुख के प्लैनेट से चौथे घर में आपके अगर ये प्लैनेट बैठेंगे, तो आपकी लाइफ में सुख की कमी होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? यस मैम। ओके। द नेक्स्ट सिनेरियो इज, अगर वीनस सेकंड में बैठा हुआ है अपनी खुद की राशि में, हम एरीज लगना की अगर बात, अगर वीनस आपका सेकंड में बैठा हुआ है जो कि उसकी खुद की राशि है, टॉरस ही होती है। अदरवाइज अगर आप ब्लैंक चार्ट की बात करो, अगर किसी का वीनस टॉरस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा है खुद की राशि में, और आपका सैट, अगर आपका खुद की राशि में बैठा है, आपको प्रॉस्पैरिटी देगा। और आपका मानो कि सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है सेकंड के 1 2, ऐसे। अगर आपके सैटर्न के सेकंड में अगर वीनस बैठेगा, 1
एंड टू, सैटर्न से अपने सेकंड, मतलब वन एंड टू आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि सैटर्न के नेक्स्ट अगर वीनस बैठता है तो बंदे को काफी ज्यादा प्रॉस्पैरिटी देता है, और वो प्रॉस्पैरिटी कब मिलती है? आफ्टर द मैरिज। ओके। द नेक्स्ट सिनेरियो इज इफ वीनस इज सिटिंग इन द सेवेंथ हाउस। अगर किसी का वीनस इज सिटिंग इन द सेवेंथ हाउस, लक इनहेंस आफ्टर मैरिज। ऐसे लोगों की जो किस्मत होती है वो इनहेंस हो जाती है आफ्टर मैरिज। अगर मेलेफिक वीनस, अगर किसी का वीनस मेलेफिक है, एफ्लेक्टेड है, मैलेफिक है, तो ऐसे लोगों को हार्मोनल डिसबैलेंस होने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। एक्सेस में ऐसे लोग अल्कोहल भी पी सकते हैं, और साथ में ऐसे लोग डायबिटिक भी होते हैं। दैट इज अ मेलेफिक वीनस। एफ्लेक्शन ऑफ वीनस इन द मेल चार्ट, अगर किसी के भी मेल चार्ट में वीनस एफ्लेक्टेड है, वीनस डेबिलेटेड है, एफ्लेक्टेड है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है टू गेट मैरिज। और एफ्लेक्शन, अगर एक लड़के के चार्ट में अगर वीनस एफ्लेक्टेड है तो उसको मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आएगी, या तो शादी होगी नहीं, होगी तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक शादी होगी। और अगर एक लड़की के बर्थ चार्ट में अगर मंगल एफ्लेक्टेड है, if Mars is afflicted in a female chart, then the person face lot of problem in getting married, और अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी मैरिड में प्रॉब्लम होगी। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। वीनस को ऑक्सपीशियस माना गया है व्हेन अहेड ऑफ द सन। मानो कि सन यहाँ पर बैठा हुआ है और वीनस यहाँ, क्योंकि आपने सन और वीनस ज्यादा दूरी पर नहीं चलते हैं। आपने ज्यादा से ज्यादा बर्थ चार्ट में देखा होगा तो सन और वीनस साथ में बैठे होंगे, या फिर यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, यहाँ। मैक्सिमम इतना ही मूवमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा सन और वीनस का मूवमेंट ही नहीं है। वो भी बहुत रेयर आपने आगे देखे होंगे, ज्यादातर आपने देखे होंगे सन और वीनस बर्थ चार्ट में साथ होते हैं, या तो फिर आगे होते हैं या तो पीछे होते हैं। तो सन यहाँ पर बैठा हुआ है, वीनस। सन के अहेड अगर वीनस होता है तो वो ऑक्सपीशियस माना जाता है। वीनस इज ऑक्सपीशियस व्हेन इट इज अहेड ऑफ सन, मतलब कि सन के आगे वाले हाउस में अगर वीनस है, दैट इज अ ऑक्सपीशियस पोजिशन। अगर किसी का वीनस फर्स्ट में बैठा हुआ है, इन एनी केस, सेकंड में बैठा हुआ है, टेंथ में बैठा हुआ है, या फिर इलेवेंथ में बैठा हुआ है, इन चारों हाउस में बैठा है, दैट इंडिकेट वन कैन डू बिजनेस रिलेटेड टू द हॉस्पिटैलिटी। वो बंदा अपना बिजनेस कर सकता है। वीनस से कनेक्टेड कौन कौन से बिजनेस होते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि वीनस के कौन कौन से करियर्स है। हॉस्पिटैलिटी से कनेक्टेड कर सकता है, कनेक्टेड विद लग्जरी, मतलब शॉपिंग मॉल खोल सकता है, लग्जरी प्रोडक्ट कर सकता है, कपड़े का काम कर सकता है, सिनेमा थिएटर खोल सकता है, स्पोर्ट्स का काम कर सकता है, आर्ट्स का काम कर सकता है, मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। The next important point which is connected to the Venus is Venus in the 12th from the sun. Venus in 12th from the sun. अब आपका मानो कि सन यहाँ पर है, वन, ये आपका सेम सिनारियो। वीनस यहाँ पर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ। क्लियर है? सन पीछे, वीनस आ गया, आपका ट्वेल्थ पीछे ही आएगा। सो आपको बस कैलकुलेशंस याद रखनी है। वीनस इन ट्वेल्थ फ्रॉम द सन, मून और लग्ना गिव अ हाई स्टेटस एंड द पावर ऑल्सो इन द लाइफ। तो आपको स्टेटस भी मिलता है, आपको पावर भी मिलती है, अगर आपके वीनस आगे है और सन पीछे है। नेक्स्ट सिनेरियो इज इफ वीनस इज सेकंड फ्रॉम द मर्करी। मर्करी यहाँ पर बैठा हुआ है, वन एंड टू, वीनस। मरकरी आपका पीछे है, वीनस आपका आगे है। वीनस इन सेकंड फ्रॉम द मरकरी, तो मरकरी आपका पीछे है किसी के बर्थ चार्ट में, और वीनस आपका आगे है। तो ऐसे लोगों को बिजनेस में सक्सेस मिलती है, स्पेकुलेटिव मार्केट में सक्सेस मिलती है, और ऐसे लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट में भी सक्सेस मिलती है। दीज पीपल आर वेल्दी, और अपनी लाइफ में काफी इन लोगों को सजेस्ट किया जाता है दे शुड डू द बिजनेस। वीनस इन सेकंड फ्रॉम द जुपिटर। जुपिटर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, वीनस आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर आपके जुपिटर के सेकंड में अगर आपका वीनस बैठा हुआ है, आप काउंटिंग याद रखना, वीनस के जुपिटर में आपका बैठा हुआ है, तो अब आपके चाइल्ड होने के बाद आपके पास पैसा आएगा। चाइल्ड मतलब जुपिटर आपके चिल्ड्रन का भी कारक है, तो चाइल्ड होने के बाद यू विल बी एबल टू गेट द मनी। द नेक्स्ट इज वीनस इन सेकंड फ्रॉम द मार्स। मार्स यहाँ पर है, वीनस यहाँ पर है। अब मंगल आपके
भाई बहन का भी कारक होता है, तो आपको अपने कोबॉर्न के बाद आपकी लाइफ में वेल्थ आएगी। वीनस इन सेकंड फ्रॉम द मून। मून एंड वीनस। गेन आएगा, वेल्थ आएगी, और कहाँ से वेल्थ आएगी? गेन और वेल्थ आपके पास आएगी बिकॉज ऑफ योर मदर। अब आपकी लाइफ में मदर काफी ज्यादा आपकी लाइफ में लकी होती है। वीनस इन सेकेंड हाउस फ्रॉम द सन इंडिकेट्स वेल्थ प्रॉपर्टी फ्रॉम द फादर टू। आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, आपका यहाँ बैठा हुआ है, आपको अपनी वेल्थ मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी अपने फादर के थ्रू, अपने एंसेस्टर्स के थ्रू। अगर आपके वीनस इज सिटिंग इन द ट्वेल्थ इन एस्पेक्ट बाय द जुपिटर और वाइस वर्सा। अगर आपका वीनस ट्वेल्थ में बैठ गया है और मानो कि जुपिटर यहाँ पर बैठ गया, या किसी भी तरीके से किसी भी राशि से जुपिटर ने इसको आस्पेक्ट कर दिया। वीनस को अगर जुपिटर आस्पेक्ट कर देता है तो आपको बहुत ज्यादा वेल्थ देता है। कहीं पर भी बैठ कर कर सकता है, यहाँ पर से बैठकर यहाँ भी कर सकता है, कहीं पर भी बैठकर आपको कर सकता है। वीनस के ऊपर अगर जुपिटर का आस्पेक्ट है, दैट मीन्स कि बंदे लाइफ में वेल्थ कमा सकते हैं। दे विल बी वेल्दी। Venus in the sixth house and the watery sign makes a one's very attractive। आपका सिक्स साइन में है वीनस, यहाँ पर अगर आपके कोई भी वाटरी साइन में बैठ गया, मतलब कैंसर में बैठ सकता है, स्कॉर्पियो में बैठ सकता है, पाइसेस में बैठ सकता है। वीनस आपका सिक्स हाउस में अगर इन तीनों राशि में बैठेगा, अब तीन राशि आपकी लिक्विड की, आई मीन टू से वाटर एलिमेंट है, तो ऐसे लोगों को एडिक्शन से काफी ज्यादा बचकर रहना चाहिए, बिकॉज ये एडिक्शन में भी आ सकते हैं। और अब वीनस आपका सिक्स हाउस है, तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर सॉफ्टनेस की तो कमी होगी, बट आपको अपनी लाइफ में कॉन्शियसली सॉफ्टनेस लेकर आनी चाहिए। The combination of the Venus, Rahu, and Mars in the successive sign an individual who initially seeks love, harmony in the marriage, but then drawn into the complex desire, emotional turbulence, Rahu, which can lead to the intense passion or conflict, with the individual experiencing happiness in the beginning, long-term happiness in the marriage will depend upon how they manage it। अगर आपके किसी के भी बर्थ चार्ट में वीनस, राहु या फिर मंगल किसी तरीके से भी आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए हैं, लाइक ऐसे भी बैठ सकते हैं वीनस, मार्स एंड राहु। अब क्या है? वीनस आपका प्लैनेट है लव रिलेशनशिप का, मंगल आपका इम्पल्सिव प्लैनेट है, राहु और ज्यादा बढ़ावा देगा। अब ऐसे लोगों को क्या होता है, मंगल आपको पॉजिटिव भी बनाता है, पैशनेट भी बनाता है। तो स्टार्टिंग में जब आपका किसी से लव अफेयर होएगा, आपका बड़ा इंटेंस लव अफेयर होएगा और आपको लगता होगा कि यही सब कुछ मेरा है और इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। बट मंगल एक इम्पल्सिव प्लैनेट है, तो एट टाइम उसको बहुत अच्छा लगता है, एट टाइम्स उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत ही इम्पल्सिव प्लैनेट है, तो वो आपकी लाइफ में इम्पल्सिवनेस देगा। तो ऐसे लोगों में ऐसा देखा हुआ है कि स्टार्टिंग में तो बड़े पैशनेट होते हैं लव रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी काम को लेकर, बहुत पैशनेट होते हैं, बट धीमे धीमे इनका पैशन कम होता रहता है बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द मंगल एंड राहु है। द नेक्स्ट सिनेरियो इज मैरिड लाइफ विल नॉट बी गुड। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है अगर मार्स इन द जुपिटेरियन साइन इज एस्पेक्टेड बाय द जुपिटर। मंगल अगर आपका जुपिटेरियन साइन में बैठ गया है, मानो कि मंगल किसी का सेगिटेरियस में बैठ गया है या फिर मंगल किसी का पाइसेस में बैठ गया, स्पेशली फॉर द फीमेल चार्ट। अगर आपका मंगल का कनेक्शन किसी तरीके से बन गया है जुपिटर की राशि से, क्योंकि आपके लिए मंगल भी इंपॉर्टेंट है, जुपिटर भी इंपॉर्टेंट है, सो मार्स इन द जुपिटरन साइन इज एस्पेक्टेड बाय द जुपिटर। अगर आपका जुपिटर के साथ इसका एस्पेक्ट हो गया, तब चीजों को थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ जा सकता है। अदरवाइज मंगल और जुपिटर का एस्पेक्ट, या मंगल और जुपिटर हो सकता है आपको पैसे दे रहे हो, बट आपकी मैरिड लाइफ को डैमेज कर देते हैं। दूसरे सिनेरियो में इफ वीनस इज सराउंडेड बाय द सन एंड मून इन द सेवेंथ हाउस। अगर किसी के सेवेंथ हाउस में आपने ये कॉम्बिनेशन देखा है, वीनस, सन भी है यहाँ पर और मून भी है यहाँ पर, तो आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर देगा। एनी हाउ द पर्सन विल बी बोर्न ऑन द अमावस्या। तो अगर सराउंडेड है आपके सन और मून से, तो आपके वीनस को वो कर देगा। क्यों? क्योंकि वीनस, सन आपके वीनस की क्वालिटीज को कंबस्ट कर देगा। सिंपल सी चीज है ना कि जब आपके अंदर वीनस की क्वालिटीज कंबस्ट होंगी, तो आप अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से रख नहीं सकते हो, या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ होगा, तब भी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती अगर आपके फोर्थ और नाइन्थ का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है। वेल्थ दे सकता है बट मैरिड लाइफ को डैमेज कर देता है। अगर आपके फोर्थ और नाइन्थ का अगर म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है, फोर्थ होती है आपकी डोमेस्टिक लाइफ और नाइन्थ होता है आपकी किस्मत।
तो अगर आपका फोर्थ और नाइन्थ का किसी तरीके से म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है, देन दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ. So this is all about how these things are. The next is Venus अगर लियो में बैठेगा. Let us complete this. Is that okay with you? कंप्लीट कर लें हम आज ये. यस मैम। ठीक Yes, है. yes, ma'am. अगर हमारा वीनस लियो में बैठेगा और साथ में मानो कि यहाँ पर सन भी है. Venus in the Leo close to the Sun gives a malefic effect in the marriage, sexual fulfillment, acquisition of the wealth. अब आपका देखो वीनस लियो में बैठ गया है, साथ में उसका सन भी है. अब पूरी सन ने वीनस की एनर्जी को कंबस्ट कर दिया. कंबस्ट कर दिया. तो अब आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम देगा? आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा, सेक्सुअल फुलफिलमेंट में प्रॉब्लम देगा, बिकॉज अब आपका फायर है. आपको सेक्सुअल लाइफ इज डिसाइडेड फ्रॉम योर वीनस ओनली. एक्विजिशन ऑफ वेल्थ में भी प्रॉब्लम देगा. अगर आपका एफ्लेक्टेड वीनस है इन द ड्यूअल साइन, अगर आपका एफ्लेक्टेड वीनस है इन द ड्यूअल साइन. अब डुअलिटी के कौन कौन से साइन है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. कौन कौन से साइन है? Gemini and Sagittarius. जेमिनाई मैम ये। Virgo, यस मैम। Sagittarius. हाँ जी. तो मरकरी डुअलिटी इन के. जुपिटर। यस, अगर आपका एफ्लेक्टेड वीनस बैठा हुआ है इन द डुअलिटी के साइन, तो ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होती हैं, बट एक लड़की इनकी टिक्कर नहीं रह पाती है अगर डुअलिटी के साइन में बैठता है वीनस. इफ somebody's Venus is third, seventh, 11th from the moon, मानो कि आपका मून यहाँ पर बैठा हुआ है. अब मून से सेवेंथ, वन, पहले थर्ड देखते थे, वन टू थ्री. अब मून से थर्ड में बैठ गया वीनस. अब आपके मून से थर्ड में बैठ गया वीनस. थर्ड हाउस आपका किसका होता है? थर्ड हाउस आपकी ट्रैवलिंग का भी होता है. थर्ड हाउस आपका आपके मूवमेंट का भी होता है. थर्ड हाउस आपका होता है कि आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे, कितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में स्किल्स ऐड ऑन करोगे. तो आपका मून से अगर, और मून आपका कौन सा प्लैनेट है? मून आपका प्लैनेट है आपको सुख देने वाला, लाइक आपको घर बंगला गाड़ी देने वाला. तो मून से अगर आपके थर्ड में वीनस बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपको गाड़ी देगा, व्हीकल देगा, एंड यू विल बी ट्रैवलिंग, यू विल ट्रैवल टू. अगर आपके मून से सेवेंथ में वीनस बैठेगा, मून, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्लियर है? मून से अगर सेवेंथ में आपके बैठेगा, अगेन आपको मून से सेवेंथ में अगर आपका वीनस बैठेगा, तो सेवेंथ हाउस आपका किसका होता है? सेवेंथ हाउस इज कनेक्टेड टू द इंट्रैक्शन. सेकेंड हाउस इज, तो आपको आपको नेम फेम सक्सेस भी देगा और साथ में आपको सुख भी देगा. अगर मून से आपके इलेवेंथ में बैठेगा वीनस, तो आपकी पूरी इच्छाएं की पूर्ति होगी. मून आपका जो सुख बताता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ इलेवन, एंड दिस इज वीनस. क्लियर है? तो अभी आपका क्या देगा? आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज का विश फुलफिलमेंट देगा. कि कौन सा विश फुलफिलमेंट देगा? मून और वीनस से कनेक्टेड विश फुलफिलमेंट देगा. मतलब अब क्या होता है, मून इज लाइक घर बंगला गाड़ी व्हीकल, ये सब कुछ देगा आपको, कंफर्ट देगा लाइफ में. बट मेक श्योर करना है कि इसमें कोई भी अफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए. क्लियर है? अगर एक फीमेल की बर्थ चार्ट में वीनस इन द मूवेबल राशि इन द फीमेल चार्ट शोज हर हस्बैंड हैज अ अफेयर विद द अदर वुमेन. वीनस इन द मूवेबल राशि, मूवेबल राशि कौन सी होती है? सॉरी, ये तो इसमें दिखेगी नहीं. कौन सी होती है मूवेबल राशि? पढ़ा है ना आपने? हाँ जी, मूवेबल मैम राशि कौन सी होती है? 4 7 हम्म. 1 2 मैम 1 4 7 10। यस, दीज आर द मूवेबल राशि. ठीक है. मूवेबल राशि के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? मूवेबल राशि मीन्स चेंजेबल राशि. तो अगर किसी का भी वीनस, किसी फीमेल चार्ट में अगर वीनस मूवेबल राशि में बैठा हुआ है, हाँ फीमेल चार्ट वीनस सिटिंग इन द मूवेबल राशि, पॉसिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड हैविंग अफेयर विद अदर वुमेन. ओके. कंबस्ट वीनस गिव वन अ चार्मलेस मैरिड लाइफ. अगर किसी का वीनस कंबस्ट है, क्यों होती है आप लोगों की शादियां चार्मलेस? बिकॉज आधे से ज्यादा केसेस में तो लोगों का वीनस कंबस्ट होता है. कंबस्ट वीनस, वीनस प्लस सन टुगेदर, सन ने वीनस की एनर्जी को कंबस्ट कर दिया है.
सन जब भी किसी प्लैनेट के साथ आता है उसको कंबस्ट कर देते हैं। तो इनकी जो मैरिड लाइफ होती है बड़ी चार्मलेस होती है। मतलब इट विड बी अ वेरी प्रैक्टिकल लाइफ, नॉट सो, मतलब इट्स मोर ऑन प्रैक्टिकलिटी रेदर देन ऑन लव रोमांस केयर। तो वीनस की क्वालिटी इनकी लाइफ में कम हो जाएंगी। अगर किसी का वीनस एट्थ हाउस में बैठा है, somebody's Venus is sitting in the eighth house in the Scorpio लग्न, in the Scorpio as a eighth house। आप ये सोचो कि यहाँ पर 8 नंबर लिखा है। अगर किसी का वीनस एट्थ हाउस में बैठा हुआ है और वो बैठा हुआ है किसी कैंसर में बैठा हुआ है या फिर स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, एस्पेक्टेड बाय द मंगल और राहु, तो ऐसे लोगों को यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम देती है। उनका सर्जरी होने की भी हाई पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर है? जो भी आपने पढ़ा हुआ है, राहु की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वीनस की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इनसे कनेक्टेड इनको सर्जरी होने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। वीनस अगर आपका एनिमी हाउस में बैठ जाता है, वीनस इज सिटिंग इन द एनिमी हाउस, तब आपकी लाइफ में लिटिल हैप्पीनेस आती है सेक्स और मैरिज में। तो वीनस के जो एनिमी हाउस होते होंगे वो कौन कौन से होते हैं? आपने तो पढ़ा हुआ है। कौन कौन से होते हैं वीनस के एनिमीज? मैम अभी तो हमने पढ़ते हुए। डेबिलेटेड पोजीशन मैम वही हुई ना। वीनस के एनिमीज कौन होते हैं? पढ़ा तो सन। है, सन एंड मून आर द एनिमीज। यस मैम। एकदम भूल गए। सन एंड मून पढ़ा हुआ है तो आपने। सन एंड मून आर द एनिमीज टू द वीनस। तो अगर सन और मून की राशि में अगर वीनस बैठता है तो कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देता है, इनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज देता है, बिकॉज वो अपनी एनिमी की राशि में बैठ गया। तो एनिमी की राशि में बैठकर उसको वहां पर प्रॉब्लम देगा। क्लियर है? वीनस इन द एनिमी हाउस और लिटिल हैप्पीनेस इन द सेक्स एंड द मैरिज, या फिर किसी एनिमी हाउसेस में भी बैठ गया है, यहाँ बैठ गया है, यहाँ बैठ गया है, तो आपको प्रॉब्लम्स देगा। क्लियर है? वीनस इन द डेबिलेटेड मेक्स वन हैव एक्सेस टू लो बॉर्न वुमेन। अगर किसी का वुमेन, अगर किसी का वीनस डेबिलेटेड है, डेबिलेटेड कब होता है? वीनस जब वर्गो में बैठा होता है तो डेबिलेटेड होता है। तो ऐसे लोग लाइक इनका जो अफेयर होता है वो मतलब लो बॉर्न वुमेन के साथ होता है। लो बॉर्न की मतलब मेड के साथ अफेयर हो गया ऐसे। वीनस किसी का एट्थ हाउस में बैठ गया, मेड के साथ अफेयर चल गया, मतलब लो बॉर्न इज द सेंस कि आप अपने स्टेटस में वो नहीं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये मुझे नहीं आ रही सिर्फ। नहीं, नहीं आ रही है। आ रही है। नहीं आ रही है। मैम आप सुनाई नहीं दे रहा मैम आप क्या बोल रहे हो।
Hmm. So let's connect tomorrow and take this ahead. Ma'am, should I wait here only for Vastu class or we'll नहीं नहीं, connect? I'm asking team to share you the new link in 10 minutes. ठीक है? Okay, ma'am. चलो, ओके। थैंक यू, बाय, बाय। टेक केयर, Bye, बाय ma'am. बाय, ये राधे राधे। राधे राधे।